बहुत सारे लोगों का कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करती है, बट मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट सेलिंग करनी क्यों है। कभी भी किसी काम को करने के पीछे का अगर आपका क्यों क्लियर है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उस काम को करने के लिए नहीं रोक सकती, ये मेरा मानना है और ये बड़े बड़े विशेषज्ञों का भी मानना है। Why is very important either than how and what। तो पहला सवाल उठता है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? चलिए इस सवाल का जवाब बाद में खोजेंगे, पहले सबसे पहले कुछ चीजों के सवाल जवाब आपसे करते हैं। क्या आपको पता है क्यों कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग गरीब? क्या आप ये जानते हैं कि क्यों कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग बहुत गरीब? चलिए कारण बता देती हूँ। क्योंकि गरीब व्यक्ति बकेट उठाते हैं और अमीर व्यक्ति पाइपलाइन बिल्ड करते हैं। बॉस ध्यान देना, कारण फिर से बता रही हूँ। क्योंकि गरीब लोग बकेट उठाते हैं और अमीर व्यक्ति पाइपलाइन बिल्ड करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग अमीर हैं और बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं, बिकॉज मैक्सिमम पीपल बकेट्स उठाते हैं। ये बकेट करियर क्या होता है, ये पाइपलाइन बिल्डिंग क्या होती है, इसे हम बाद में समझेंगे। लेकिन इससे पहले एक सवाल फिर दोबारा कर रही हूँ। क्या आप जानते हैं इंडिया में कितने प्रतिशत लोग मिडिल क्लास हैं? सवाल पहला आपका ऑप्शन 70%। आप चैट में बता सकते हैं क्यों कितने लोग इंडिया में मिडिल क्लास हैं। सोचिए और तीनों ऑप्शन में जवाब दीजिए। 70%, 50%, 40%। मुझे आज तक मैक्सिमम जो ये जवाब है वो तकरीबन मिला है 70%। बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है बॉस। आंसर है पीडब्ल्यू की सर्वे के अकॉर्डिंग 3% इंडियन एक्चुअल में मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास फैमिली का मतलब ये 2011 का सर्वे है। मिडिल क्लास फैमिली का मतलब जो सालाना 7,37,900 रुपए कमाते हो, यानी महीने के आपके 60,000 61,492 61,492 रुपए, 4 मेंबर की फैमिली में। और आज ये आंकड़ा 2020 में तकरीबन 1 लाख रुपए मंथली हो चुका है 4 मेंबर में। और मिडिल क्लास मतलब सालाना इनकम 12 लाख रुपए। ऐसे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 3% लोग हैं। ये सर्वे किया गया था चाइना और इंडिया के बीच में। जब ये सर्वे हुआ तो पता चला कि चाइना में गरीब लोग 12% है, वहीं इंडिया में गरीब लोग 20। लोअर मिडिल क्लास 66% है चाइना में और इंडिया में 77। चाइना में मिडिल क्लास संख्या हमसे ज्यादा है, 18% लोग वहां पे मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास का मतलब जो अपनी दैनिक दिनचर्या को बहुत ही बखूबी अच्छे से मैनेज करते हैं, एक अच्छी चीजों को देखते हैं और सारी चीजों को समझते हुए, सब चीजों को मैनेज करते हुए, सारी चीजों को बैलेंस करते हुए अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। दे आर द मिडिल क्लास फैमिली। और इंडिया में ये 3% है। अपर मिडिल 4% है चाइना में और इंडिया में 1%। और हाई इनकम की बात करें तो इंडिया में 1%, चाइना में 1% और इंडिया में 0.5%। ये पीडब्ल्यू की रिसर्च है। पीडब्ल्यू सेंटर आपका पीडब्ल्यू रिसर्च सेंटर एनालाइज ऑफ डाटा फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक प्रोटोकॉल नेट डाटाबेस सेंटर ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट वर्जन अवेलेबल ऑन द हार्वर्ड डाटाबेस नेटवर्क। अवेलेबल है ऑलरेडी गूगल पर, आप जाकर देख सकते हो। ये रहा हमारे कुछ आंकड़े, कुछ डाटा जो मैंने आपको शेयर किया था। अब सवाल ये उठता है कि आप कौन हैं। ध्यान देना, मैंने इंडिया का एक डाटा प्रेजेंट किया आपके सामने, जहां पे इंडिया में हर व्यक्ति अपने आप को मिडिल क्लास फैमिली बोलता है। बॉस इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली नहीं, वी आर लोअर मिडिल क्लास फैमिली। इंडिया में मैक्सिमम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हैं। अब आपका ये सवाल उठता है कि आप कौन है, हु आर यू। ध्यान है, मैंने पूछा था कि क्यों कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब हैं। इसी सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो गरीब लोग हैं दे आर द बकेट कैरियर और जो अमीर है वो पाइपलाइन बिल्ड करते हैं। कौन है बकेट कैरियर? वो सभी लोग जो नौकरी करते हैं या खुद की नौकरी करते हैं या छोटा व्यवसाय करते हैं। दे आर लाइक अ बकेट कैरियर, यानी ये कुएं तक जाएंगे, पानी लेके आएंगे तो इनकी दैनिक दिनचर्या का फ्लो बना रहेगा। ये जिस दिन काम पे जाना बंद कर देंगे उस दिन इन्हें धन आना बंद हो जाएगा। पाइपलाइन बिल्डर मतलब ये एक बार मेहनत करते हैं, बड़े बिजनेसमैन, बड़े इन्वेस्टर ये एक बार मेहनत करते हैं, उसके बाद इनकी मेहनत एक पाइपलाइन की तरह बिछ जाती है जिसमें लगातार ऑन ग्रोइंग रेसिडुअल इनकम इनके घर पर आती रहती है। कट पे पॉइंट।
अब सवाल ये उठता है कि यहाँ इस मीटिंग में बैठे ऑलमोस्ट लोग आर द बकेट कैरियर, ऑलमोस्ट पीपल आर द बकेट कैरियर। वाई? क्योंकि हम सब लोग काम करते हैं तो धन आता है, काम करना बंद कर देते हैं तो धन नहीं आता। यानी वन मैन शो हम लोग कर रहे हैं। वन मैन शो का मतलब जिस दिन हमने शो दिखाना बंद किया उस दिन धन आना बंद, या बोल सकते हैं जिस दिन हमने कुएं पे जाना बंद किया उस दिन हमारे घर पानी आना बंद, या डेट मीन जिस दिन हमने काम करना बंद किया उस दिन पैसा आना बंद। इसे आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 घंटा काम करते हैं और 1 घंटे की इनकम उन्हें मिल जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 महीना काम करते हैं, 1 महीने की आमदनी मिल जाती है। कुछ ऐसे हैं जो 1 साल काम करते हैं, 1 साल की आमदनी मिल जाती है। बट टाइम और मनी के ट्रैप में दे आर इंगेज्ड, फंस गए हैं ये लोग, फंस गए हैं मतलब फंस गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि बस बकेट के साइज अलग अलग है, लेकिन इंडिया में मोर देन 80% पीपल आर द बकेट कैरियर। बट किसी की बकेट साइज 20,000 है तो किसी की 50,000, किसी की 80 तो किसी की 1 लाख। बकेट के साइज अलग अलग हैं, यानी किसी के घर ज्यादा पानी आ रहा है यानी ज्यादा धन आ रहा है, बट किसी के घर कम आ रहा है, लेकिन है द ऑल आर बकेट कैरियर। इट मीन्स इट्स वेरी ट्रू, इट्स रियली ट्रू, नो बीज ऑफ हनी, नो वर्क, नो मनी। आपका हो सकता है बकेट साइज बड़ा हो, लेकिन आप काम नहीं करेंगे तो धन नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। तो अब एक सवाल उठता है, क्या होगा अगर कल इनकम आनी हमारी बंद हो जाए, आप किसी वजह से बीमार पड़ जाए, काम करने के काबिल ना रहे, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, व्हाट वुड हैपन टू यू? बहुत सोचने का विषय है और इस पर एनालाइज। कोई भी व्यक्ति, मैं हमेशा बोलती हूँ, अमृत पीकर नहीं आया इस धरती पर। हमें अगले सेकंड का नहीं पता व्हाट वुड हैपन टू यू, कल किसी भी कारण इनकम आनी बंद हो जाए। और यकीनन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, जिन लोगों का 1 दिन का काम और 1 दिन का धन था, 1 दिन का काम और 1 दिन का धन था, इस कोरोना टाइम में उन्हें सबसे ज्यादा आफत आई है। ध्यान देना, सबसे ज्यादा आफत। कई बार आपका फिजिकल प्रॉब्लम आपको दिक्कत नहीं देता, कई बार आपकी बीमारी आपको दिक्कत नहीं देती बॉस, कई बार इस तरीके का माहौल जो इस समय हुआ है, आप काम करने के कितने लवर हो, आप काम करने के कितने काबिल हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप घर के अंदर ही बैठेंगे। लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन। और इस समय सबसे ज्यादा आफत किससे आई? उन लोगों को जो रोज काम करते थे और रोज धन कमाते थे। क्या करना पड़ा? जैसे थे, चाहे कोई वाहन मिला, यातायात साधन मिले नहीं मिले, पैदल अपना बोरिया बिस्तर उठाकर उन्हें जाना पड़ा। द रीजन बिहाइंड दैट, 1 दिन का काम 1 दिन का धन, भोजन तक की भी आफत। इन शॉर्ट, अब आपसे एक सवाल उठाती हूँ, ये तो मैंने 1 दिन का काम और 1 दिन की आफत की बात की थी, जो हमारे मजदूर फैमिलीज को उठानी पड़ी, राइट? मैंने बताया था ना, लोअर मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। पॉइंट, अगर कल इनकम रुकती है किसी भी वजह से, हाउ लॉन्ग कुड यू पे योर होम लोन? कितने दिन, कितने महीने आप अपनी होम लोन दे पाएंगे? कार की किस्तें दे पाएंगे? बच्चों की फीस दे पाएंगे? गॉट माई पॉइंट? ये बहुत बड़ा सवाल है बॉस, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा। नाउ द कोरोना टाइम, इसमें बैंक भी आपको हेल्प कर दी कि चलिए होम लोन, कार लोन जो है ये अगले 3 महीने 2 महीने जो है नहीं लिया जाएगा। बट ये एक महामारी के दौरान आपको सपोर्ट किया गया, बट इस दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान, ये बहुत ज्यादा सोचने का विषय है कि यकीनन अगर कल इनकम आनी रुक जाती है तो कितने महीने तक घर की किस्त, कार की किस्त और बच्चों की फीस हम दे पाएंगे? बॉस, अगर आपका बकेट साइज बड़ा है, ₹1,00,000 का, ₹2,00,000 का, तो शायद इट्स पॉसिबल 3 मंथ 4 मंथ, राइट? आपका बहुत छोटा है, 20,000 30,000, 1-2 महीना शायद खींच देंगे, आफ्टर दैट। बहुत बड़ा सवाल है ये, सोचने का विषय है, सोचिए, आपको एनालाइज करना होगा, अभी आपको एनालाइज करना होगा। एनालाइज कीजिए, 6 महीना, 3 महीना, या फिर 1 महीना भी नहीं, 1 यूनिट ऑफ टाइम फॉर 1 यूनिट ऑफ मनी, इस ट्रैप में आप फंस चुके हैं। इफ यू आर बकेट कैरियर, if you are a bucket carrier, seriously
एक सीरियस मुद्दे पर आपको सोचने के लिए मैं मजबूर कर रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ। मेरा उद्देश्य डराना नहीं, बट मेरा उद्देश्य आपको एनालाइज जरूर कराना है कि व्हाट यू आर एक्चुअल में आप क्या हैं। इसे समझिए, इसे सोचिए, इस पर एनालाइज कीजिए, इस पर थिंक कीजिए। कहते हैं प्यास जब लगी होती है तब नहीं कुआं खोदना होता है, पहले ही कुआं खोद के रखिए तो अपनी प्यास बुझा पाएंगे। यानी हमें अपनी आने वाली समस्याओं का समाधान पहले ही खोज के रखना होता है। एट द मोमेंट चीजें अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो रिस्क क्यों लेना। आज ही सोचिए, अभी सोचिए, आपके पास ऐसा क्या ऑप्शन है कि कल आपकी अगर इनकम रुक जाए तो आपकी घर की किस्तों पर कोई आफत नहीं आनी चाहिए, कार की किस्तों पे कोई आफत नहीं आनी चाहिए, बच्चों की फीस पर कोई आफत नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरीके की घर के अंदर जो लग्जरी आप मेंटेन कर रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप ऐसा क्या कर रहे हैं, सोचने का विषय है। चलिए आगे, नहीं डरा रही लेकिन एक डाटा प्रेजेंट कर रही हूँ, रेट ऑफ ऑटोमेशन। ये एक डाटा मैंने आपको यहाँ प्रेजेंट किया, जो मैंने अभी आपको बोला कि आपकी इनकम का रुक जाए किसी भी वजह से, किसी भी वजह से जॉब चली जाए या किसी वजह से आर्थिक मंदी आए, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, 100% आएंगी। अभी आज अखबारों में बहुत आ रहा है कि इसका जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन का गवर्नमेंट में आर्थिक मंदी बहुत तेजी से झेलनी पड़ेगी। इवन 77% नौकरियों में कमी आएगी। अलग अलग डाटा अलग अलग प्रेजेंट कर रहे हैं, दिल्ली में अलग डाटा आ रहा है, लखनऊ में अलग डाटा आ रहा है, गाजियाबाद में अलग डाटा आ रहा है, अखबारों में आए दिन आज डाटा आ रहा है। राइट, बहुत सारे छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं वो अपना उद्योग शायद नहीं संभाल पाए। बहुत सारे छोटी छोटी कंपनियां हैं जो इस दौरान पे शायद अपने ऑफिस रेंट और बहुत सारी चीजों को पे भी नहीं कर पाएगी, एंड अपने व्यापार को उन्हें बंद करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, ये तो एक चलिए कोरोना टाइम ने, एक महामारी ने ये पूरे विश्व में परेशान किया, बट 2022 और 2025 के दौरान, जैसे 2008 एक बहुत हैवी रिसेशन आया था 2008 में, राइट नाउ अगेन एक हैवी रिसेशन 2022-2025 के बीच में आएगा, और ये रिसेशन आएगा ऑटोमेशन की वजह से, रोबोटिक की वजह से। गॉट माई पॉइंट। इंसान 2018 में 71% काम कर रहा है ऑल ओवर आपकी कंपनीज के अंदर। इंसान कितना काम कर रहा है? 71%, और मशीन कितना? 29%। यही 2022 में ये आंकड़ा जाएगा 58%। यानी हमें हमारे जो रिसेशन का दौर है 2022 से 2025 के बीच में दिखना शुरू होगा। 2022 में 58% इंसान काम करेंगे और 42% मशीनें काम करेंगी, और 2025 में 48% लोग काम करेंगे सिर्फ, और 52% मशीनें जगह ले लेंगी इंसानों। एट दैट टाइम 50-50 लोगों का काम अकेले एक मशीन करेगी, और वो 50 लोगों की जगह 2 लोग उस मशीन के देखभाल के लिए चाहिए होंगे। यानी 50 लोगों की नौकरी गई, 48 लोगों की नौकरी जाएगी, 2 लोग नौकरी पे बचेंगे सर। सोचिए, ऑटोमेशन की वजह से ये होगा बॉस, मैं डरा नहीं रही हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डाटा निकाल के भेज रही हूँ आपको। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2018 निकाल लीजिए आप जाकर इंटरनेट से। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2018 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये डाटा है। ऑटोमेशन की वजह से बहुत सारी नौकरियां जाएंगी। एट दैट टाइम आपने क्या तैयारी कर रखी है, आप सोचिए, सोचने का विषय है। राइट नाउ यू हैव 3 to 5 ईयर टू बिल्ड योर पाइपलाइन। आपकी जॉब के साथ, आपके बकेट करियर के साथ राइट नाउ आपका सोचने का विषय है कि आपको पाइपलाइन बिल्ड करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी, करना शुरू करना पड़ेगा, आज ही से शुरू करना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट। और मशीनें लोग अपनाएंगे, व्यापारी लोग मशीन अपनाएंगे, द रीजन बिहाइंड दैट, बिना परेशान किए, बिना थके, और एक बेहतरीन इक्वलिटी के साथ में, परफेक्शन के साथ में मशीनें ज्यादा काम करके देंगी। गॉट माय पॉइंट। जहां जॉब कंपनियों में 3-3 शिफ्टें लगती हैं, वहां मशीनों की कौन सी शिफ्ट लगानी है? मशीनें लगातार बिना रुके, बिना थके लगातार काम करती रहती है। बस इन्हें ऑपरेट करने के लिए 2-3 लोग, 4 लोग चाहिए होंगे। मजे की बात, इनसे गलती भी कम होती है मशीनों से। मशीनों के टाइम टू टाइम सर्विसेज है, टाइम टू टाइम आपका मैनेजमेंट है, तो ये एक परफेक्टनेस देती है, इक्वलिटी देती है, गलती कम होने के चांस होते हैं, प्लस कम लागत में ये ज्यादा परफॉर्मेंस करके देती है। उससे बड़ी चीज, विदाउट धरना प्रदर्शन किए ये काम करती रहती है।
इन शॉर्ट, जो व्यापारी लोग हैं वो मशीनें ज्यादा अपनाएंगे, उन्हें इस मशीनों में ज्यादा फायदा होगा, इन मशीनों में उन्हें इन शॉर्ट कम लागत में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए कोई भी बढ़िया व्यापारी मशीनों की तरफ जाएगा। वहीं पर पीडब्ल्यू की रिसर्च सेंटर क्या बोल रही है 2025 में, अगर आप रोबोटिक में काम कर रहे हैं, अगर आप रोबोटिक की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप रोबोटिक की तरफ अपना करियर देख रहे हैं, तो आपके करियर में 4 चांद लगने के ज्यादा चांसेस है। गॉट माय पॉइंट? अब आप मुझे बताइए, यहाँ बैठ जितने भी लोग मीटिंग के अंदर है राइट नाउ, अब तकरीबन तकरीबन 1700 लोग इस मीटिंग के अंदर हैं इस समय, तो 1750 लोग में कौन कौन लोग है जो रोबोटिक की पढ़ाई कर रहा है, या अपने बच्चों को रोबोटिक की पढ़ाई करा रहा है, या अपने बच्चों को रोबोटिक का ज्ञान दे रहा है? बॉस कौन कौन है? आपको फ्यूचर प्लानिंग के लिए बड़ा ही जरूरी है कि आप मैक्सिमम लोग जो है समय के रुझान को, हवा के रुख को समझे। देखिए जब पतंग उड़ाते हैं ना, बड़ा बड़ा ही एक तरीका है, जब लोग पतंग उड़ाते हैं ना, तो आप लोगों को सबको पता होगा कि सबसे पहले हवा के रुख को देखा जाता है, हवा किस तरफ बह रही है, फिर उस तरफ पतंग उड़ाई जाती है। सेम एज इट इज, अगर आपको अपना करियर बनाना है, आपको अपने करियर की प्लानिंग करनी है, तो आपको हवा के रुख को देखना पड़ेगा। बॉस हवा किस तरफ है, आपके बच्चों को आप पढ़ाई करा रहे हो, आपके बच्चों को आप मैक्सिमम जो है पैसा खर्च कर रहे हो, उनके ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हो, उनके लिए अपने जिंदगी की गाढ़ी कमाई को खर्च कर रहे हो, तो चेक भी तो करना है ना करियर की तरह, ताकि लाइफ में उसका भी भविष्य उज्जवल हो और आपको भी संतुष्टि हो कि आपने उसको एक बेहतरीन कोर्स कराया। तो हवा की रुख को समझिए क्या होगा, मशीनरी, रोबोटिक, ये सब चीजों पे आप अपने बच्चे की तरफ ध्यान लगाएंगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। बट आप लोग जो इस समय मीटिंग में जुड़े हैं, मैं आपको बोलूंगी, आप लोगों के पास में बॉस इस समय 3 से 5 साल है अपनी पाइपलाइन बिल्ड करने का। 3 से 5 साल, 3 से 5 साल में अब आप लोगों को अपना पाइपलाइन कैसे बिल्ड करना है उसको समझना होगा। पाइपलाइन बिल्डर कौन होते हैं उसे समझते हैं। ये पाइपलाइन बिल्डर वो सभी लोग होते हैं जो एक बार अपनी जिंदगी में काम कर देते हैं। वंस यू डू द वर्क वंस देन गेट पेड ओवर एंड ओवर अगेन। और इनकी पाइपलाइन जो ये बिल्ड करते हैं ना, 24 आवर 365 डेज इनको धन कमा कर देता है। इवन जब ये सो रहे होते हैं इन्हें तब भी धन आता है, ये खेल रहे होते हैं तब भी धन आता है, जब ये बीमार हो जाते हैं तब भी धन आता है, ये डिसेबल होते हैं तब भी इन्हें धन आता है, ये काम नहीं कर सकते तब भी इन्हें धन आता है, काम नहीं करते तब भी धन आता है, मेडिकल इमरजेंसी में तब भी धन आता है, इवन ये रिटायर हो जाते हैं ना, इन्हें तब भी धन आता है। बट ये एक बार पाइपलाइन बिल्ड करते हैं। यहाँ देखो ना साइन ये बनाया ना आदमी का वेलकम, और इसके ऊपर पैसे गिर रहे हैं, ये धन का वेलकम करते रहते हैं और धन इनके पास लगातार आता रहता है। कुछ लोग बोलते हैं लगता है माता लक्ष्मी इनके घर पे वास कर रही है। हाँ बिल्कुल सही है भाई, पाइपलाइन बिल्डर के घर में माता लक्ष्मी वास करती है और इनको एक समय काम करने के बाद में बिना काम किए भी धन आता है। इट मीन्स ये बात तो क्लियर है कि द पावर ऑफ रेजिडुअल इनकम क्या है। जो लोग पाइपलाइन बिल्ड करते हैं उनके लिए पाइपलाइन लाइफलाइन की तरह काम करती है और रेजिडुअल इनकम लगातार ऑन ग्रोइंग इनकम इनको जिंदगी भर देती रहती है। अब गलती हमारी है नहीं अगर हम जो है ना बकेट उठाते हैं। एक्चुअल में वी लिव इन द बकेट केयरिंग वर्ल्ड। हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे रिलेटिव, हमारा आस, हमारा पड़ोस, हमारी सोसाइटी, हमारी सिटी, हमारा स्टेट, हमारी कंट्री, आसपास का पूरा माहौल ही बकेट केयरिंग है। और जब आसपास का माहौल बकेट केयरिंग है, इसीलिए हम लोग भी बकेट केयरिंग की तरफ गए। गलती थोड़ा हमारी, हमें पता ही, जो पता होगा वही तो करोगे ना। बहुत अच्छा पढ़ो बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, परफेक्ट डायलॉग है बेटा, बहुत अच्छा पढ़ो बहुत बढ़िया नौकरी मिलेगी। यानी हम बकेट केयरिंग की तरफ जा रहे हैं और हमें बकेट केयरिंग के लिए ही गाइड किया गया है। ऑल ओवर सोसाइटी ने बकेट केयरिंग के लिए गाइड किया हुआ है। तो जब वो बच्चे के पास इतना दिमाग नहीं होता तो कहीं ना कहीं बड़ों की सुनता है बहुत। मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रही स्टडी नहीं करना है, स्टडी करना है, लेकिन स्टडी नौकरी के लिए नहीं करना है। गॉट माय पॉइंट? लेकिन 99% लोगों के दिमाग में सेट है वो स्टडी कर रहे हैं तो नौकरी के लिए कर रहे हैं। इसीलिए हमारे जिस कंट्री के अंदर रहते हैं 95% लोग बकेट केयरिंग है, लिविंग पे चेक टू पे चेक। काम करते हैं धन लेते हैं, काम करते हैं धन लेते हैं। वहीं पर कुछ लोग 5% लोग जो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं,
द ऑनगोइंग रेजिडुअल इनकम। ऑनगोइंग मतलब ऑनगोइंग। इन शॉर्ट, यहाँ पर जितने लोग मेरी मीटिंग को सुन रहे हैं, हमारी गलती नहीं है अगर हम बकेट केयरिंग है, बट अब हमारी गलती जरूर हो जाएगी, हम बकेट केयरिंग और पाइपलाइन बिल्डिंग समझने के बाद भी लगातार बकेट केयरिंग ही कर रहे हैं। इस मीटिंग से पहले आपकी यकीनन कोई गलती नहीं थी। याद रखना, इस मीटिंग को जब तक आपने नहीं देखा था, इस वीडियो को जब तक आपने नहीं देखा था, इस ऑडियो को जब तक आपने नहीं सुना था, बॉस आपकी कोई गलती नहीं थी, आपको जो पता था आप वही कर रहे थे। बट आज ये मीटिंग सुनने के बाद, जब बकेट करियर और पाइपलाइन बिल्डिंग का आप अंतर समझ चुके हैं, उसके बाद भी आप बकेट केयरिंग कर रहे हैं, तो ये यकीनन आपकी ही गलती है और किसी की गलती नहीं। और ये बात और तय है कि अब आप जिंदगी में भगवान से शिकायत करना तो बंद कर दोगे कि आपको ज्यादा धन कमाने का मौका क्यों नहीं दिया। अब आप कभी शिकायत कर भी नहीं पाओगे उस ऊपर वाले से। बॉस पाइपलाइन बिल्डिंग का फॉर्मूला बता रही हूँ, ज्यादा धन कमाने का तरीका बता रही हूँ, ईमानदारी, ऑनेस्टी, टैक्स पे करके, कि आप सच में यकीनन पाइपलाइन कैसे बिल्ड कर सकते हो। चलिए एक चीज और समझते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में 95% लोग, दुनिया में 95% लोग 5% लोगों के लिए काम करते हैं। दुनिया में 95% लोग 5% लोगों के लिए काम करते हैं। कैसे? अगर आप जॉब करते हैं तो आप डायरेक्टली उस 5% लोगों के लिए काम करो। इसका मतलब ये नहीं कि जॉब करनी नहीं है। कहते हैं कि किराए का घर अच्छा है कब तक? जब तक अपना ना हो। और पॉइंट, बकेट केयरिंग बहुत अच्छा है कब तक? जब तक पाइपलाइन बिल्डिंग ना हो। कुएं से पानी तब तक लाना पड़ेगा जब तक घर में पाइपलाइन ना आ जाए। बट अब आपको मैं एक एग्जांपल ये समझाना चाह रही हूँ यहाँ पर कि हम 95% लोग एक्चुअल इन 5% लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर आप कोई मोबाइल सिम यूज करते हैं, कोई फोन यूज करते हैं, तो इनडायरेक्टली वे में 5% लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आप ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, आप बस यात्रा करते हैं, आप जो है एग्जाम्पल तौर पे बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं। आप बकेट करियर लोग पाइपलाइन बिल्डर के लिए काम कर रहे हैं। आपका बच्चा बड़ी स्कूलों में जा रहा है, आप टीवी देखते हैं, आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, हल्दीराम में, बीकानेर में, आप कोई भी परचेज कर रहे हैं मॉल में जाकर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में हम 5% लोगों के लिए ही काम करते हैं। आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपके लिए भी लोग काम करें, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तो यकीनन सच में अगर आप ऐसा चाहते हो कि 95% लोग आपके लिए भी काम करें, आप उन 5% लोगों में आ पाए, आप भी अपनी पाइपलाइन बिल्ड कर पाए, तो क्या आप सच में बिल्ड कर पाने से भी पहले क्या सच में पाइपलाइन बिल्ड करना चाहते हैं? क्या आप लोग पाइपलाइन बिल्ड करना चाहते हैं? मैं चैट में चाहूंगी यस या नो का जवाब। क्या सच में आप पाइपलाइन बिल्ड करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है यस, तो यस, आगे का सेशन, आगे का वीडियो आपके काम का है। अदरवाइज ये वीडियो या ये सेशन आप इसी समय छोड़ सकते हैं। ऑफ कोर्स आपका जवाब यस होगा, और अगर जवाब यस है तो आपको कुछ नहीं करना। ये सच में यकीनन बहुत आसान है। हमने जब जॉब कर ली, जॉब मतलब क्या, हम सीख के आए थे जॉब कैसे करते हैं, हम ये सीख के आए थे कि नौकरी में जाकर कैसे काम करना होता है, बॉस को कैसे फॉलो करना होता है, कलीग के साथ कैसे मैनेज करना होता है, उस ऑफिस तक कैसे जा, ये कोई सीख के नहीं आया था। ये सब चीज हमने सीखी है बॉस। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो हम नहीं सीख सकते। बट प्रॉब्लम इज दैट कि हम बकेट केयरिंग वर्ल्ड में थे, इसलिए हमें सिर्फ बकेट केयरिंग ही सिखाई गई। हमारे आस पड़ोस, सोसाइटी, फैमिली, रिलेटिव, रिश्तेदार कोई पाइपलाइन बिल्ड नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने पाइपलाइन बिल्डिंग हमें नहीं सिखाया। और पाइपलाइन बिल्डिंग आपके जॉब जैसा ही काम है। और सच बताऊं, मजे की बात यह है कि मेहनत जॉब में भी करनी होगी, मेहनत पाइपलाइन बिल्ड करने में भी करनी होगी, लेकिन वहां लगातार मेहनत करते रहोगे, धन आएगा। जिस दिन मेहनत करनी बंद कर दी उस दिन धन आना बंद हो जाएगा। और यहाँ पाइपलाइन बिल्ड करने में आपने मेहनत कर दी, और अच्छी बात पता है क्या, ये पाइपलाइन बिल्डिंग आपके बकेट केयरिंग वर्ल्ड के साथ हो सकता है। यानी ये पाइपलाइन बिल्डिंग आपके जॉब के साथ हो सकती है। सिर्फ आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने, और अगर आपने पाइपलाइन बिल्ड करने में मेहनत कर दी 2 साल 3 साल, उसके बाद ये पाइपलाइन ऑटोमेटिकली ऑन ग्रोइंग रेजिडुअल इनकम, लगातार बढ़ती हुई इनकम आपके साथ भी और आपके बाद भी आपके परिवार को देता रहेगा। अंडरस्टैंड हाउ द पाइपलाइन इज क्रिएटेड। सबसे पहले समझिए कि पाइपलाइन बनती कैसे है, और उसमें एक प्रूवन सिस्टम, पाइपलाइन सिस्टम होगा। उस
प्रूवन पाइपलाइन क्रिएटिंग सिस्टम को कॉपी कर लीजिए और उसको एक पीरियड के लिए कंसिस्टेंट काम कीजिए। याद रखना, कंसिस्टेंट, ये रातों रात में कोई पाइपलाइन बनने वाली चीज नहीं है बॉस। कहते हैं जब आपका जो आप हम बकेट केयरिंग कर रहे हैं, हम जिस दिन बकेट केयरिंग बंद कर देंगे उस दिन धन आना बंद हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, वो बकेट केयरिंग करियर लेने के लिए हमने अपने जिंदगी के 12 साल, 13 साल, 14 साल पढ़ाई में लगाए हैं बॉस। सोचिए, वो बकेट केयरिंग वर्ल्ड को लेने के लिए, वो बकेट केयरिंग वर्ल्ड में जाने के लिए, उस जॉब को लेने के लिए हमने जिंदगी के 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल पढ़ाई की है, मेहनत की है, अच्छे से उसमें हमने 100% दिया है। गॉट माय पॉइंट? तब जाके हम वो बकेट केयरिंग वर्ल्ड में फिट हो पाए, या हम उस जॉब को ले पाए, या हम उस जॉब के काबिल बन पाए। गॉट माय पॉइंट? 12, 13, 15 साल की मेहनत बॉस, जिस मेहनत में आपके पेरेंट्स का धन लगा है और आपकी दिन रात की मेहनत, उसके बाद आप उस बकेट केयरिंग वर्ल्ड के काबिल बने हो, उस जॉब के काबिल बने हो और आज उस जॉब पर, उस पद पर हो। और उस पद पर जाने के बाद भी आप लगातार मेहनत कर रहे हो, इसलिए उस जॉब में सस्टेन हो या ग्रोथ कर रहे हो। अदरवाइज वो बकेट केयरिंग वर्ड भी बंदा नहीं ले पाएगा, यानी वो जॉब भी नहीं ले पाएगा। गॉट माय पॉइंट? नाउ अब मैं पाइपलाइन बिल्डिंग की बात कर रही हूं, तो ये 3 स्टेप तो फॉलो करने हैं, लेकिन इन 3 स्टेप फॉलो करने के साथ साथ आपको इस पर लगातार मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन कितने साल? 2 से 3 साल बॉस, जिसमें ये पाइपलाइन बिल्डिंग करियर आपको अगले 6 महीने, 7 महीने में आपको सर्वाइवल जोन के ऊपर ले आएगा। यानी आप इस पाइपलाइन बिल्डिंग में जब पाइपलाइन बिल्ड कर रहे होगे तो 40,000, 50,000 अगले 6 महीने, 7 महीने में आपको लेके आ जाएगा। बट मैं बात कर रही हूँ पाइपलाइन बिल्डिंग, यानी आपके जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी 2 से 3 साल में एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, एक ऐसा फ्लो क्रिएट हो जाएगा कि आप घर बैठे हो, आप सो रहे हो, आप खेल रहे हो, तो भी आपको धन आएगा। 3 स्टेप। सबसे पहले पाइपलाइन क्रिएट कैसे होती है, पाइपलाइन बनती कैसे है। दूसरा, इस पाइपलाइन क्रिएटिंग सिस्टम का एक प्रूवन सिस्टम होगा, उसको कॉपी करना है और उसको एक समय तक आपको कंसिस्टेंट करना होगा। तो ऑफ कोर्स इस 3 स्टेप को फॉलो करके आप अपनी जिंदगी में पाइपलाइन बिल्ड करेंगे, रेजिडुअल इनकम बिल्ड करेंगे, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद वाली इनकम भी बिल्ड करेंगे। तो कहां से है ये प्रूवन सिस्टम? है क्या ये प्रूवन सिस्टम? आपने इतना सारा तो बता दिया, क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ा दी, ये प्रूवन सिस्टम है क्या? स्टार्ट मेकिंग मनी विद द प्रूवन सिस्टम इज नथिंग, इज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पर्पस। यस ऑफ कोर्स मैं इसे बिजनेस बोलूंगी, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस। जो प्रूवन सिस्टम है, कैसे प्रूवन सिस्टम है, इसको थोड़ा सा समझ ले कैलकुलेशन को। वंस यू बिल्ड योर नेटवर्क, मनी विल फ्लो 24 आवर 365 डेज। अब याद रखना, जितने ये 5% लोग हैं, सबसे पहले चेक करो क्या इन्होंने नेटवर्क बिल्डिंग किया ना। चाहे एयरटेल हो, चाहे जियो, चाहे टाटा हो, चाहे बाटा, चाहे रिलायंस हो, चाहे अडानी, चाहे अंबानी, दे ऑल आर बिल्ड देयर नेटवर्क। तो प्रूवन सिस्टम तो बॉस है कि आपको नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। और वंस यू बिल्ड योर नेटवर्क 24 आवर 365 डेज, ये नेटवर्क आपको धन देता है। एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि आप 10 लोगों का नेटवर्क बिल्ड करते हो और 10 लोगों को आगे टीच करते हो कि उन्हें भी पाइपलाइन बिल्ड करनी है, उन्हें भी ऑनगोइंग रेजिडुअल इनकम बनानी है, तो उन्हें भी, वो भी 10 लोगों का आगे नेटवर्क बिल्ड कर दे, तो लगभग 100 लोगों का नेटवर्क हो गया। ये 100 लोगों को आपने टीच किया आगे एंड दे बिल्ड अगेन 10 पीपल, सो तकरीबन 1000 लोग हो गए। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक व्यक्ति भी सिर्फ 2000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, वो प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट उसके घर के काम के हैं, वो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी वो अडानी, हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी ग्रुप के प्रोडक्ट लेके आ रहा होगा, वही प्रोडक्ट बहुत अच्छे दाम पर, बहुत अच्छी क्वालिटी, मार्केट से कॉम्पिटिटिव प्राइस पर लेके आना है, और तकरीबन 1000 लोग 2000 का प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो तकरीबन 20 लाख की आपकी सेल हुई। और ये 20 लाख की सेल का 5% कमीशन भी आपके पास आया, तो 1 लाख रुपए पर मंथ रेजिडुअल इनकम आपके पास आ चुकी है। और ये ऑन ग्रोइंग है बॉस। 1000 लोगों में 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति बीमार हो सकते हैं, लेकिन अगर 3 व्यक्ति बीमार हुए तो 997 लोग, 997 लोग आपके लिए काम कर रहे होंगे। इस इनकम को आप रोक नहीं पाएंगे। चलिए, ये तो रहा नेटवर्क का, लेकिन कुछ महान लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोलते हैं, उस बात को भी समझना होगा। कुछ महान लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोलते हैं, लेट्स सी। चलिए, इनको तो जानते होंगे। ध्यान देना, मैंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग प्रूवन सिस्टम है, मेरे शब्दों पे क्यों जा रहे हो? बड़े बड़े दिग्गज लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं उसको समझते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं? इफ आई वेयर स्टार्टिंग ओवर टुडे, आई वुड मेक मिलियंस इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। मुझे अगर फिर से शुरुआत करनी पड़े तो मैं बिलियंस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बनाऊं, डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं। चलिए आगे और बढ़ते हैं। बिल गेट्स क्या बोलते हैं? बिल गेट्स बोलते हैं, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। ये बिल गेट्स बोलते हैं। अगेन उन्हें दोबारा से फिर से शुरू करने का एक चांस अगर मिलेगा तो वो नेटवर्क मार्केटिंग एज अ करियर चुनेंगे और नेटवर्क मार्केटिंग में फिर से बहुत बड़ा धन कमा पाएंगे। देखिए एंथोनी रॉबिन्स क्या बोल रहे हैं। एंथोनी रॉबिन्स बोल रहे हैं, व्हाट्स ब्यूटीफुल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग is that you have got all the benefits of being an owner, but you do not have to worry about supply chain. कितना सुंदर है नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज आप यहाँ पर मालिक वाले सारी बेनिफिट लेते हैं, लेकिन आपको सप्लाई चेन की चिंता नहीं करनी पड़ती। यू डू not have to worry about accounting, especially in the world we are today. आज हमें बिल्कुल अकाउंटिंग देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जिस वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग जैसा आउटस्टैंडिंग अमेजिंग ब्यूटीफुल व्यापार है। बिकॉज यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कंपनीज अवेलेबल है। देयर आर द रियली सम ग्रेट कंपनीज आउट देयर। नेटवर्क मार्केटिंग इज अमेजिंग। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सफल व्यक्ति आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ही बोलते हैं बॉस। ऐसा सिर्फ इसलिए कि दुनिया की हर ताकत, दुनिया की हर पर्सनालिटी, दुनिया का हर व्यक्ति ये जानता है कि अगर आपको ज्यादा धन कमाना है तो सबसे पहले आपको मालिक बनना होगा। क्या बनना होगा? मालिक बनना होगा। कभी भी नौकर बन के आप बहुत अमीर नहीं हो सकते। अब इंडिया का मैंने आपको डाटा दिया था कि 77% लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली में अपना व्यापार खड़ा करने की ताकत नहीं होती, या बोल सकते हैं उस टाइप की हिम्मत नहीं होती, या ये भी बोल सकते हैं कि उस टाइप का इन्वायरमेंट नहीं होता कि वो अपना व्यापार खड़ा करें। देखते हैं कि उनके पास बहुत कम धन बचता है और उस धन को वो सोचते हैं कि वो फैमिली में उनकी फैमिली की लाइफस्टाइल में लगाए। लाइफस्टाइल मींस घर बनाने में, चाहे छोटा सा घर बनाए, बच्चों की शादी में भले एक नॉर्मल शादी करें, लेकिन वो अपने धन को बचा के रखते हैं अपने जीवन के कई कार्यों के लिए। उस धन को वो रिस्क में नहीं लेते कि वो व्यापारी बने, वो अपना व्यापार खड़ा करें या वो मालिक बने। Got my point? And they start the bucket carrying world. They going to bucket carrying world and they start the job. Got my point? लेकिन यहाँ बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बिना सप्लाई चेन, मतलब समझिए कि मालिक वाला कोई खर्च नहीं करना, आपको ऑफिस नहीं बनाना, आपको कोई सप्लाई चेन नहीं देखना, आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्या व्यापार करो तो कोई प्रोडक्ट भी होगा, तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, आपको प्रोडक्ट के टैक्सेशन नहीं देखने, गवर्नमेंट की कोई भी नई क्या नियम आ रहे हैं, क्या कानून, आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको किसी भी तरीके का माल को पहले से गोदामों में रखने की जरूरत नहीं। आपको किसी भी तरीके का जो एक ऑनर के सर पे सरदर्दी होती है एक व्यापार को खड़ा करने के लिए, वो कोई भी सरदर्दी आपको नहीं देखनी। बट उसके बावजूद आप यहाँ पर मालिक वाले सारे बेनिफिट लेते हो। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पूरे विश्व में आज एक ऐसा करियर है, एक ऐसा प्रूवन सिस्टम है पाइपलाइन बनाने का, जिससे बड़े बड़े दिग्गज लोग स्वीकार कर चुके हैं कि यस ऑफ कोर्स यही एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म में एक बकेट कैरियर वाला व्यक्ति आकर अपने बकेट कैरियर के साथ पाइपलाइन बिल्ड कर सकता है। दैट मींस वो मालिक बन सकता है और मालिक वाले सारे बेनिफिट ले सकता है और एक ऑन ग्रोइंग रेजिडुअल इनकम अपनी जिंदगी में शुरू कर सकता है। चलिए, ये तो रहा बड़े दिग्गज लोग क्या बोल रहे थे, लेकिन वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या डाटा है उसको भी देख लेते हैं। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2018 की एक रिटेल सेल्स के ऊपर एक डाटा आपके सामने है जो 31 आपका पब्लिश हुआ था 1 जून 2019। बहुत लेटेस्ट डाटा है। लेटेस्ट डाटा के तहत चाइना नंबर 1 है सेल्स वाइज, 18% का सेल चाइना से आ रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यूएस अगेन, यूएस और चाइना तकरीबन बराबर है, 18% की सेल जो है यूएस की भी रही। कोरिया 10%, जर्मनी 9%, जापान 8%, ब्राजील 5%, मैक्सिको 3%, फ्रांस 3%, मलेशिया 3%, ताइवान 2%। और अभी इंडिया का यहाँ पर नाम नहीं है। गॉट माय पॉइंट? बिकॉज इंडिया बहुत छोटा भागीदारी देता है आज वर्ल्ड वाइड ग्लोबल मार्केट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की।
जो ग्लोबल इंडस्ट्री इस समय 192, इसको अगर ले तकरीबन 1,92,949 USD मिलियंस डॉलर, यानी तकरीबन 2 लाख USD मिलियन डॉलर्स में आपका टर्नओवर वर्ल्ड वाइड ग्लोबल हो रहा है बॉस। इतना बड़ा ह्यूज टर्नओवर हो रहा है, और आप और हम बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग चलती नहीं या डायरेक्ट सेलिंग चलती नहीं, या शायद हम इसके बारे में आज जानते भी नहीं, बहुत सारे लोग शायद नहीं होंगे इसके बारे में जानते भी नहीं बॉस। वर्ल्ड वाइड 2 लाख मिलियन USD डॉलर का टर्नओवर हो रहा है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड की आपकी डेवलप कंट्री सबसे बड़ी भागीदारियां दे रही है। वर्ल्ड की महाशक्ति जो कंट्रियां बोली जाती हैं, चाइना, यूएस, ये लोग सबसे बड़ा योगदान यानी सबसे बड़ा टर्नओवर इन कंट्रियों से आ रहा है। सोचिए, हम कैसे नहीं बोल सकते फ्री प्रूवन सिस्टम नहीं है बॉस, प्रूवन सिस्टम है। चलिए, एक व्यक्ति बेवकूफ हो सकता है, 2 व्यक्ति बेवकूफ हो सकते हैं, 118.4 मिलियन पीपल आर इन्वॉल्व इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। 118.4 मिलियन पीपल, क्यों? बिकॉज दे नो वेरी वेल कि जिंदगी में बड़ा धन कमाना है तो मालिक बनना होगा, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विदाउट रिस्क मालिक बनने के सारे बेनिफिट देती है। ग्लोबल टॉप 5 कंट्री का टर्नओवर आप देख सकते हैं, अगेन मिलियंस में है ये, USD डॉलर में। चाइना, जर्मनी, यूएस, कोरिया, जापान। आप सोचिए, जो मैंने 5 कंट्रियों के नाम आपको यहाँ पर दिखाए, इनमें से कौन सी कंट्री है जो अभी डेवलपिंग फेज में? दे ऑल आर द डेवलप कंट्री बॉस। ये डेवलप कंट्री सबसे बड़ा टर्नओवर दे रही है, और अगर आपको भी डेवलप बनना होता है ना, तो प्रूवन सिस्टम पता है क्या होता है? जो डेवलप कंट्री कर रही है वो आप करें। बट इन सब के बावजूद हम इंडियंस हैं, तो इंडिया में क्या है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग? जरा इंडिया के डाटा को भी उठा लेते हैं। इंडिया का डाटा है, इंडिया आज वर्ल्ड वाइड 20वें नंबर पे आती है ग्लोबल सेल्स वाइज, 20वें नंबर पे। यानी वर्ल्ड वाइड जो टर्नओवर जा रहा था, जो मैंने आपको बताया 2 लाख मिलियन USD डॉलर, उसमें इंडिया की भागीदारी 1% भी नहीं है, 0.65% ओनली, 0.65%। ये बहुत कम है, बहुत कम, मतलब बहुत कम है बॉस। मतलब कुल मिलाकर आप ये सोच सकते हो कि आपके और मेरे लिए गोल्डन चांस है। ध्यान देना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इंडिया के अंदर आई, IT इंडस्ट्री भी 80s के दौरान पे आई। लेकिन ऑटोमोबाइल जब 40s के दौरान ऑटोमोबाइल्स आया, जब 80s के दौरान IT इंडस्ट्री आई, आपको और मुझे उसमें एज अ मालिक बनने का मौका नहीं मिल पाया, यहाँ हम अपना बिजनेस नहीं शुरू कर पाए। और कहते हैं जब कोई इंडस्ट्री शुरुआती दौर में बिगिनिंग फेज में आती है, आप उस समय उसमें जुड़ते हो ना, तो आप यकीनन बहुत बड़ा कर लेते हो किसी इंडस्ट्री के बिगिनिंग फेज में। एंड राइट नाउ आपके पास, आप ऑटोमोबाइल में अपना मालिक एज अ मालिक करियर नहीं बना पाए, आप IT इंडस्ट्री में एज अ मालिक करियर नहीं बना पाए, बट आपके पास अभी चांस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एज अ मालिक अपना करियर बनाने की। याद रखना, एज अ मालिक करियर अगर आप नहीं बनाते तो एज अ जॉब आपको उस इंडस्ट्री में करियर बनाना होता है। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हजारों लाखों करोड़ों लोग एज अ जॉब करियर है। आज IT इंडस्ट्री में हजारों करोड़ों लाखों लोग एज अ जॉब करियर है। सेम एज इट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी आपके हाथ से अभी निकल गई, बिगिनिंग फेज है बॉस, तो आपको फिर एज अ जॉब करियर आना पड़ेगा। इन शॉर्ट, गॉट माय पॉइंट? बट मैं आप चाहती हूँ इस मेरी वीडियो को देखने वाले या इस मीटिंग के अंदर बैठे सभी लोग एज अ मालिक इसमें अपना करियर बनाए, और यकीनन आप बना सकते हो। बिकॉज ऑटोमोबाइल और IT में आपको धन लगाना पड़ता, बट यहाँ पर आपको उतना धन नहीं लगाना, सिर्फ मन लगाना है, और मन से मेहनत लगानी है। इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में फिक्की और KPMG ये सब क्या बोलती हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट दी 8 दिसंबर 2015 में। आप जाकर टाइम्स ऑफ इंडिया के 8 दिसंबर 2015 का अखबार ऑनलाइन उठा सकते हैं, जहां पे इन्होंने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में 64,500 करोड़ की होने वाली है बॉस, जबकि लास्ट ईयर 13,000 करोड़ की थी। सोचिए, 13,000 करोड़ से सीधे जंप टू 64,500 करोड़। ध्यान देना, कहा जाता है केक कटेगा सबको बटेगा, लेकिन किसको बटेगा? जो वहां होगा। IT इंडस्ट्री भी ग्रोथ करेगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी ग्रोथ करेगी, आपकी ये आपका ई-कॉमर्स भी ग्रोथ करेगा। इंपॉर्टेंट इज दैट कोई भी इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी तो उस इंडस्ट्री में आपका एज अ बकेट करियर हिस्सेदारी है या एज अ पाइपलाइन बिल्डिंग। एज अ बकेट करियर है तो अपने घर में बकेट जितना बकेट का साइज है उतना ही लेके आओगे, लेकिन एज अ पाइपलाइन बिल्डर होना तो बॉस जितना बड़ा उस इंडस्ट्री का टर्नओवर होगा उतना बड़ा धन आपके घर आएगा।
तो ऑटोमोबाइल में आप जाकर एज अ मालिक बन सकते हैं, बन जाइए। आप आईटी में मालिक बन सकते हैं, जाइए बन जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है आप दोनों जगह एज अ मालिक नहीं बन सकते, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री विदाउट बिग इन्वेस्टमेंट आपको मालिक बनने का पूरा अधिकार देता है। और ये डाटा फिक्चर केपीएमजी दे रही है कि जिस जगह आप मालिक बनने का प्लान बना रहे हैं, वो इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की इंडिया में जाने वाली है 2025 तक। यानी जब 64,500 करोड़ का होगा, तो उसमें कितनी बड़ी हिस्सेदारी आपकी बन सकती है, आप देख लीजिए। सिर्फ केपीएमजी नहीं बोल रही बॉस, अलग अलग डाटा देखिए। फिक्की बोल रही है, फिक्की का मीडिया कवरेज है आपका फिक्की.इन वेबसाइट है फिक्की की। यहाँ से जाके निकाल सकते हो। 64,500 करोड़ की 2025 तक होगी। 10 दिसंबर 2015 में इन्होंने फिक्की.इन वेबसाइट पर डाला। बिजनेस स्टैंडर्ड, आप और मैं बहुत सारी जॉब के लिए देखना हो या आर्थिक व्यवस्था देखनी हो, जाके बिजनेस स्टैंडर्ड वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड .com वेबसाइट है। अगेन इन्होंने भी 5 मई 2016 में 18:55 पर ये पोस्ट, ये अपना बिजनेस स्टैंडर्ड पर ये डाटा डाला था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की 2025 तक हो जाएगी। इसके अलावा इकोनॉमिक्स टाइम्स .com अगेन इनकी वेबसाइट है, जाकर इस पे चेक कर सकते हैं। 64,500 करोड़ का 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होगा। बॉस एक जगह नहीं, कई जगहों पर ये बात की जा रही है, तो आप और मैं डिनाई नहीं कर सकते। इवन इन सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, और गवर्नमेंट बोलती है कि इंडिया में जहां सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने के चांसेस हैं, वहां पर हम मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं ड्यू टू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इवन उनको व्यापार करने का मौका, यानी एंटरप्रेन्योर बनने का मौका भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के तहत दिया जाता है, दिया जा सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने 9 सितंबर 2016, ध्यान देना, 9 सितंबर 2016 मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने एक गाइडलाइन पारित की, जो गाइडलाइन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सीईओ नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के तहत इस गाइडलाइन को पारित किया। बस अब इससे बड़ी बात क्या होगी? गवर्नमेंट आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दिन रात लगी है उसको गाइडलाइन बनाने में, उसके नियम कानून बनाने में, बिकॉज ही नो वेरी वेल कि जब अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जब अब आर्थिक मंदी का दौर आएगा, उस आर्थिक मंदी को संभालने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इनका इकोनॉमिक इंजन बनेगा। ध्यान देना, इनकी इकोनॉमी का जो इंजन होगा ना, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होगी इंडिया के अंदर। नहीं है, नहीं मेरी बातों पे बिलीव है तो जाइए केपीएमजी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोलती है, जाकर वहां पर सुनिए। यूट्यूब पे आपको तमाम वीडियो मिल जाएगी। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपका इकोनॉमिक ड्राइवर और इकोनॉमिक इंजन कोई होगा, तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होगी। बहुत बड़ी भविष्यवाणी ये की है। मजे की बात यह है कि आप और मैं इसमें एज अ मालिक भूमिका निभा सकते हैं, और एज अ मालिक हम बहुत बड़ा धन कमा सकते हैं। लेकिन हम एज अ जॉब बहुत बड़ा धन नहीं कमा पाएंगे, ये ध्यान रखना। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको विदाउट, बिना धन लगाए मालिक के पूरी अपॉर्चुनिटी देती है। चलिए, आज ये तो हुई सारी बातें, लेकिन आज गवर्नमेंट पढ़ाई के लिए भी अप्रोच कर रही है, तो बॉस आपको और मुझे तो मानना पड़ेगा ना। अबाउट द कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, जिसने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एमबीए का कोर्स डाल दिया एमबीए के अंदर। यानी बच्चा रिटेल मैनेजमेंट में डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़कर आएगा। सिर्फ कर्नाटका यूनिवर्सिटी नहीं, बॉस आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बीकॉम ऑनर्स का फर्स्ट सेमेस्टर पूरा टॉपिक ही नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर डाल दिया। बीकॉम ऑनर्स का फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा का पूरा आपका कोर्स ही डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर डाल दिया गया है। सोचिए, तो आप और मैं अपना ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करते हुए, यहाँ लिखा है ना, डोंट ओवर थिंकिंग, स्टार्ट योर पाइपलाइन बिल्डिंग राइट नाउ। इसी के साथ हमारी वाई नेटवर्क मार्केटिंग का जो सेशन है वो खत्म हुआ। और वाई नेटवर्क मार्केटिंग ऑफकोर्स आपको शायद बहुत क्लियर हुआ होगा। जो लोग यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, आपको जिनसे भी ये वीडियो मिली है उनसे पूछिए अभी इसी वक्त। पाइपलाइन बिल्ड अब समझ में आ गया हमें क्यों करना है, किस लिए करना है। गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है, सब लोग इसमें बहुत अच्छे से भागीदारी दे रहे हैं, वर्ल्ड वाइड ये चीजें बड़ी ग्रोथ कर रही है। बॉस अब आप बस ये बताओ कि मुझे पाइपलाइन बिल्ड कैसे करनी है।
पाइपलाइन बिल्ड करनी है, ये तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्ड कैसे करनी है उसे समझना है। और अगर आपको उसे समझना है तो इसी वक्त इसी टाइम पे जिस भी व्यक्ति ने आपको ये लिंक दिया उसको जरूर पूछना कि बॉस बिल्ड करे कैसे। गॉट माय पॉइंट?